हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी जो हम लोग मॉडल्स करने वाले हैं। और मॉडल्स में क्या है कि इसमें कुछ कुछ आपका जैसे पीछे हो गया EJMR वाजवेयर हैज इस तरह करके दिया हुआ था। तो ठीक उसी तरह इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें क्या लगाना है आपको, हम वही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मॉडल्स में होता क्या क्या है हमको उसको देखना है पहले। तो मॉडल्स में जो है सबसे पहले आपका जैसे हो गया सेल व्हील। आप सोच रहे होंगे कि सेल व्हील तो सर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, सेल व्हील हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें फिर होता है कैन, कोड, मे, माइट। ठीक है, मे माइट होता है, फिर सूड होता है, वुड भी होता है, डॉट डॉट करके बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ऑट टू भी हो गया, यूज टू भी हो गया। तो वो सब आपका नहीं रहता है। क्वेश्चन यदि पूछा भी जाएगा तो उस यूज टू और आउट टू ये सब नहीं रहता है। तो हम लोग ETC यही में कर लेते हैं। यही सब आपका मॉडल है। तो इसका हम लोग फॉर्मेट क्या देखेंगे। इसका फॉर्मेट की जब हम बात करें यदि आपका एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस में जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो उसमें कैसे रहेगा। तो उसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा, प्लस में कोई मॉडल्स दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई मॉडल्स रहेगा और V1 रहेगा। जैसे सेल विल दे दे, कूड दे दे, मे माइट कुछ भी लगा दे, और इसमें उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और ये जो होगा आपका, ये आपका एक्टिव फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा ये आपका? दी एक्टिव फॉर्म होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कि पैसिव वॉइस हमको बनाना है इसका, तो पैसिव वॉइस में कैसे पूछेगा। तो देखिए, पैसिव वॉइस में आप इसमें ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये आपका न्यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही लिख देते हैं डायरेक्ट, या तो न्यू सब्जेक्ट लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस में ये जो मॉडल लगाइएगा, ठीक है, ये मॉडल जो भी रहेगा, सेल विल कैन कुड मे माइट शुड वुड कुड कुछ भी रहे, उसमें आपको मॉडल्स का सेम मॉडल्स लिख देना है, सेम मॉडल्स रहेगा। और प्लस में इसमें सिर्फ क्या करना है, बी का फॉर्म लगा देना है। क्या लगा देना है? बी का फॉर्म। और ये V1 जो है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। और प्लस में बाय जैसे लगाते हैं हम लोग, बाय लगाकर आप लोगों को क्या करना है, ये सब्जेक्ट एज इट इज़ यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में उतार देना है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में आ जाता है और ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में चल जाता है। बस इतना ही काम था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें पहले क्वेश्चन हो गया, सीता कैन डू इट। सीता यह काम कर सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कैन क्या है आपका, मॉडल्स है, और इसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है आपका, तो मॉडल्स है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ईट को पहले ले आएंगे। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ईट पहले आ जाएगा। ये ईट हो गया। कैन जैसे रहता है मॉडल्स में सेम मॉडल्स उतार देते हैं, तो कैन की जगह क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। और बाद में हम लोग मॉडल्स के बाद क्या लगाते हैं, बी का फॉर्म। सब में यही लगाना है। कैन के बाद हो गया बी, और प्लस में ये वन जो है, डू जो है, इसका डन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। और किसके द्वारा काम किया गया, सीता के द्वारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बाद में सीता हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह करके आपका क्वेश्चन इसमें रहेगा और आपको हैंडल करना है। दूसरा क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम देखें तो इसमें आप एक क्वेश्चन कोई ले लीजिए, जैसे यू मे डिफीट हिम। वो शायद आपको हरा सकता है, तुम शायद उसे हरा सकते हो। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा, यू तो पहले यहाँ सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डिफीट है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये आपका हो गया मॉडल्स। ठीक है, ये क्या है आपका, मॉडल्स है। तो मॉडल्स जब समझ गए कि मॉडल्स है इसमें लगा हुआ क्वेश्चन में, तो सिर्फ बी का फॉर्म लगाना है और V1 को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। बाद बाकी इसका जो है जो रहेगा वही उतार देना फॉर्मेट में, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आते हैं। हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही के साथ फिर मॉडल सेम रह जाता है तो मे हो जाएगा, ही मे बी। मे के बाद क्या लगाएंगे, बी, और थर्ड फॉर्म यानी डिफीटेड। और बाय तो किसके द्वारा, तो यू। तो ये हो जाएगा बाय यू। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में चल गया। 2 क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखें
तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका जैसे दे विल, ठीक है, दे विल विन दिस मैच, दे विल विन दिस मैच, ठीक है। यहाँ देखिए ये दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, तो विल आपका जो है मॉडल्स हो गया, मॉडल्स हो गया, विन है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और ये आपका हो गया दिस मैच जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो दिस मैच पहले आ जाएगा इसमें, जब हम लोग पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस में दिस मैच हो जाएगा पहले, तो ये दिस मैच, उसके बाद मॉडल से सेम उतर आएगा, तो व्हील का व्हील रहेगा, सेल का सेल रहेगा, जो भी मॉडल्स रहेगा सेम उतर आएगा। उस मॉडल्स पहचानने का यही नियम है। इससे यदि फ्यूचर पता चले, सेल व्हील से यदि फ्यूचर पता चले कोई बात नहीं, बाद में यदि भी का फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का तो वह मॉडल्स है, इस तरह समझ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद व्हील हो जाएगा, मॉडल्स लगा दिए, फिर बी हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स के बाद क्या आएगा, बी आएगा, प्लस में ये विन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका V1 जो है विन है, तो इसका V3 जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दे देंगे इसमें बाय, कौन जीता में इसको, उन लोगों ने जीता, तो दे का क्या हो जाएगा, देम। इस तरह करके आप लोगों का मॉडल्स का क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट और देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि राम शुड वाला देख लेते हैं, राम शुड डू दिस वर्क, राम को यह काम करना चाहिए, शुड दिस वर्क। हम लोग हिंदी पर नहीं जाएंगे, सबसे पहले समझेंगे कि ये राम जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। शुड क्या है, तो मॉडल है, डू क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतना जब समझ में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दिस वर्क को पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में, दिस वर्क पहले आ जाएगा आपका, तो दिस वर्क हो जाएगा, ठीक है, दिस वर्क हो जाएगा, शुड सेम उतर जाएगा, तो शुड हो जाएगा, मॉडल्स के बाद बी लगाते हैं, बी लगा दिए, V1 का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो डू का डन हो जाएगा, डू डिड डन होता है, V2 डिड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये बाय राम आ जाएगा, क्योंकि देखिए हम पहले सब चीज़ बता चुके हैं, इसका फार्मूला वगैरह कैसे बनता है, क्या बनाना कैसे बनाना, इसलिए हम इजीली रूप से आप लोगों को सिर्फ बनाते चल गए, थोड़ा बहुत करके समझो, थोड़ा बहुत क्यों, सब में तो हम ठीक से ही बता दे रहे हैं, ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है एक मॉडल्स में क्या होता है, कहीं हैव लगा देता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बस ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर बाद बाकी अब जो है इसमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें मॉडल्स यदि कहीं रहे, ठीक है, इसमें दे देता है कभी कभी कि मॉडल्स यदि रहे, उसमें भी हैव लगा देता है, कुछ नहीं करना, ये और ईजी है, हम बताते हैं कैसे, और थर्ड फॉर्म लगा दे, ठीक है। कैसे होगा, पहले क्वेश्चन ही हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट तो सब में सीख चुके हैं कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन एक ले लिया आपका, यू शुड हैव डन इट, तुम्हें इस काम को करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इट, यहाँ देखिए ये यू जो है सब्जेक्ट है, शुड आपका मॉडल है, जो मॉडल्स है इसमें शुड वुड कुड मे माइट ये सब मॉडल होता है, तो हैव सिर्फ लगाया है, मतलब ये परफेक्ट का आपको फॉर्मेट लगाया, इसलिए यहाँ भी का थर्ड फॉर्म लगाया है, ठीक है। जब थर्ड फॉर्म इसमें लगाया तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इट, सब्जेक्ट क्या हो गया इट, मॉडल शायद सेम उतार देंगे तो शुड हो जाएगा। मॉडल्स में हम लोग क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, लेकिन देखिए इसमें हैव का फॉर्म लगाया है और थर्ड फॉर्म लगाया है, तो थर्ड फॉर्म के साथ हम बी लगाएंगे, तो बी का होता है फॉर्म V3 बीन, इसलिए इसमें क्या करेंगे, शुड हैव बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, शुड हैव दोनों सेम उतार देना है, और इसमें सिर्फ क्या लगा देना है, बीन, उसके बाद डन, और बाय किसके द्वारा, तो यू के द्वारा, ये आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन फिर, जैसे क्वेश्चन दे दे आप लोगों को कि सी माइट हैव, इसमें भी लगा देता है क्योंकि हैव का ही बता रहे हैं, तो सी माइट हैव इन्फॉर्म्ड यू, उसने तुमको इन्फॉर्म किया होगा शायद, ठीक है। तो हम लोग को हिंदी से तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट सेंटेंस देखेंगे और इसको पहचानना है पैसे कि है क्या। पहले ये माइट दिख रहा है, मतलब ये मॉडल्स है, क्या है, तो मॉडल्स है,
उसके बाद हैव है, मतलब ये थर्ड फॉर्म ही लगाया था, ये इन्फॉर्म्ड दिख रहा है तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगाया, तो माइट हैव मॉडल्स में एज इट इज़ उतार देंगे और इन्फॉर्म की जगह ये थर्ड फॉर्म लगाया तो कुछ चेंज करने के लिए बिन लगाएंगे। उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा यू, माइट सेम उतरेगा यू के बाद, क्योंकि माइट का ही फॉर्म लगाना होगा, जैसे ई जे एम आर लगाते हैं तो उस तरह हेल्पिंग बार ही लगा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। माइट हो गया, फिर हैव हो जाएगा, और बी का फॉर्म इसमें, क्योंकि माइट बी, शुड बी, कुड बी इसमें लगाते थे, इसमें क्या करेंगे, हैव के बाद बी का जो है थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें बी नहीं लगाना, बी का थर्ड फॉर्म लगाना है, मतलब बिन लगाना। उसके बाद इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड एज इट इज, इसको फिर लिख देना है, और बाय लगाकर जो है सी को हर लिख देना है। ठीक है, इससे तो ईजी कुछ हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा आप यदि एक बार करके इसका रूल देख के चल जाएंगे एग्जाम में, तो गारंटी देते हैं आप लोगों को कि एग्ज़ाम में आपका कुछ भी क्वेश्चन वो कैसे भी दे दे। इतना कम समय में वॉइस पढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। यदि कोई पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको एहसास ज़रूर हुआ होगा कि हाँ, इससे हम ज़रूर कुछ बेहतर सीख पाएँ। ठीक है, उसके बाद यदि इसमें कुछ और बताना रहे, क्योंकि हालांकि ख़त्म हो ही चुका है मॉडल्स और कुछ बचा नहीं है इसमें, तो इसमें यदि कहीं आपको फिर दे दे, एक क्वेश्चन रहता है इसमें, क्वेश्चन ही डायरेक्ट बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया सी इज टू डू इट, सिंपल इस तरह क्वेश्चन दे दे, जहाँ भी टू दे दे और भी वन दे दे, टू दे दे और भी वन दे दे, ठीक है, वहाँ टू भी लगा देना और भी का थर्ड फॉर्म लगा देना, बाकी उसी तरह बनेगा। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ईट का ईट हो जाएगा, ईज है तो ईज हो जाएगा, ईज टू टू हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ईज टू बी हो जाएगा, और डू का डन हो जाएगा, और बाय में हर हो जाएगा। ये इस तरह आपको बनाना। ईज टू और फर्स्ट फॉर्म दे दे, टू वर्क, टू डू, टू हेल्प, इस तरह करके कोई भी वर्ब लगा दे टू के साथ, तो उसमें टू भी लगा देना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना, बस बात खत्म हो गया। और कुछ इसमें जैसे ये क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे हो गया मोहन, ठीक है, मोहन वाज टू हेल्प यू, मोहन द्वारा तुम्हारा जो मदद, मोहन तुम्हारा मदद करेगा। इसमें क्या है, टू लगाया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, क्या लगाया, टू लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। मोहन वाज टू हेल्प यू, तुम्हारा मोहन जो है तुम्हारा मदद कर रहा था, तो इसमें यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यू पहले। वाज है तो वाज आएगा, लेकिन यू के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है। ये सब थोड़ा सा हम लिख दिए, उसके बाद सुधार रहे हैं, कारण है कि आप लोग यही इस तरह गलती कर सकते हैं। तो यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद टू जो है, टू बी लगा देना है और हेल्प का हेल्प लगा देना, क्योंकि ये भी वन है, भी वन भी टू तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। उसके बाद हेल्प के बाद बाय लगाएंगे और फिर मोहन लगा देंगे, और ये आपका पूरा का पूरा वॉइस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कल हम एक्सरसाइज भी बताए थे, जिसने भी उसको नहीं देखे हैं एक बार देख लें। हालांकि उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन बना के दिखाए हैं, तो उसको एक बार बना लीजिएगा। फिर आपका इतने से कम सा टाइम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा वॉइस का। उसके बाद हम नरेशन आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और लगा होगा, और यदि कोई नहीं पढ़ा होगा उसको भी शेयर करके बता दें, कम टाइम में वो भी तैयारी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि टीचर नहीं बढ़िया मिलने से होता है कि तैयारी नहीं हो पाता है कभी कभी, तो ये सब चीज़ें होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।